पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सोना लेखिका के पास आई। मतलब डॉक्टर धीरेंद्रनाथ बसु की पौत्री ने लेखिका को पत्र लिखा था कि उनके पास एक हिरण शाविका है और उनके यहाँ पर अब विस्तार पूर्वक स्थान नहीं है, इसीलिए वह आवेदन करती है लेखिका को कि वह उनके पास जो मतलब हिरण है उसको वह पाले। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैव जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। तो देखो क्या है, देखो जंगल में क्या है, शिकारी लोग शिकार करने गए थे और तब क्या है, सोना की जो माँ है वहाँ पर मृग समूह भाग रहे थे, तो वहाँ पर शिकारी ने गोली चलाई और क्या है, यहाँ पर बाकी हिरण तो भाग गए, मगर मतलब तभी क्या है, सदैव प्रसूता मतलब तभी उसने मतलब बच्चे को जन्म दिया था, इसीलिए वह भाग नहीं सकती थी। और बच्चा जो है वो तो साथ साथ भाग नहीं सकता है ना, तो इसीलिए माँ जो है भला बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, इसीलिए वह वहीं पर रही, बच्चे के साथ रही, बच्चे को अपने ओट में उसे छिपा कर रखी और वहीं पर क्या है, शिकारी ने उसे का शिकार कर लिया और वह भाग न सकी, वहीं उसका अंत हो गया। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। माँ को तो लेकर आते हैं पर बच्चे को नहीं मारते, उन लोग बच्चे को जीवित अवस्था में ही मृत हिरनी के साथ उस बच्चे को भी अपने घर लेकर आते हैं। उनमें से किसी के परिवार की सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला कर 2-4 दिन तक जीवित रखा। अब क्या है, उसे क्या पानी में मतलब दूध में पानी मिलाकर किसी भी प्रकार 2 दिन जीवित तो रखा, मगर वह मुर्मूष अवस्था में चली जा रही थी। सुष्मिता के समान ही किसी बालिका को क्या है, लेखिका का स्मरण हो आया, मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुर्मूष अवस्था में मेरे पास ले आई। तो वह क्या है, एकदम से निर्जीव सी हो गई थी। तो सुष्मिता बसु की तरह ही किसी बालिका को लेखिका का याद हो गया और वह मुर्मूष अवस्था में ही लेखिका के पास लेकर आए। शावक जो है वो अवांछित तो था ही, उसका कोई नहीं था शावक का, उसमें उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, मतलब बचने की कोई आशा भी नहीं थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। लेखिका क्या करती है, हिरण को स्वीकार कर लेती है। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। अब वह सुनहरे रंग की थी, इसीलिए सब उसे क्या कहते हैं, सोना कहकर पुकारते हैं। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अब क्या है, लेखिका दूध की शीशी जो है वह जुगाड़ करती है, खरीदती है, ग्लूकोज, बकरी का दूध अब बच्चे को जो हिरण शाविका है उसे पिलाने की कोशिश करती है। उसका मुंह बहुत छोटा सा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था। अब देखो, शीशी दूध की बोतल की जो निपल है ना, वह भी उसके मुंह में नहीं घुसता क्योंकि उसका मुंह तो बहुत छोटा था, उस पर उसे पीना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना भी आ गया। फिर लेखिका क्या है, थोड़ा सा रूई में भिगोकर दूध पिलाती, इस प्रकार अब धीरे धीरे क्या है, उसे बोतल से दूध पीना भी आ गया। दूध ही सिर्फ पीना ही नहीं, दूध की बोतल भी वह पहचानने लगी थी। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती। जब भी भक्तिन को आंधी मतलब देखभाल करती थी, पशु पक्षियों की देखभाल करती थी, जब भी वह भक्तिन को देखती कि बोतल साफ कर रही है तो वह बोतल पहचानना सीख गई थी। चौकड़ी भर कर आ जाती थी कि उसे मालूम है अब उसे दूध मिलने वाला है।
और अपनी तरल चकित आंखों से उसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाय से सटकर बैठना सीख लिया था, परंतु वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों में अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। अब देखो, रात को क्या करती थी, वो चारों तरफ वैसे तो दिन में घूमती रहती थी, रात को क्या है पलंग के पास सटकर बैठ जाती थी। उसे वहाँ बैठना आ गया, कुछ दिनों में सीख गई कि घर को गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर दिन होते मतलब सवेरे होते ही फिर से क्या है हिरन जो है बाहर चली जाती है। इस प्रकार देखो, अब हम पढ़ेंगे उसका दिन भर का कार्यकलाप क्या था। सोना का दिन भर का कार्यकलाप, उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। उसका रूटीन एकदम फिक्स था, डेली जैसा चलती थी वैसा। वो किस प्रकार था देखो, विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही। तो वहाँ पे छात्रावास था, छात्रावास यानी जिसे हम कहते हैं बोर्डिंग स्कूल था। मैंने कहा वहाँ पर बच्चे लोग रहते थे हॉस्टल में। तो वहाँ पर वो क्या करती थी, सुबह सुबह उठती थी तो सबसे पहले वहाँ चली जाती थी और बच्चे लोग भी बहुत मस्ती करते थे उसके साथ। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। मतलब बच्चों के साथ भी वह बहुत क्लोज हो गई, बहुत हिल मिल गई थी। तो अब रोज़ क्या करती थी, सवेरे उठते ही बोर्डिंग स्कूल चली जाती थी। दूध पीकर, सबसे पहले वह दूध पीती थी सवेरे। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड के में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती थी। सबसे पहले दूध पीती थी, फिर भीगे चने खाती थी, फिर कंपाउंड में चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और फिर कहाँ पहुंच जाती थी, चौकड़ी भरकर वह पहुंच जाती थी, दूध चने खाकर छात्रावास पहुंच जाती थी और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। फिर कमरे के बाहर भीतर सब क्या है घूमती रहती थी, हर कमरे में घुसती थी। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। सब स्कूल आएंगे इसीलिए सब जल्दी जल्दी में नहा धोना, पूजा पाठ करना, कपड़े धोना, यही सब कार्य में वो लोग व्यस्त रहते थे। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती हैं, कोई बालों में कंघी करती हैं, कोई साड़ी बदलती हैं, कोई अपनी मेज की सफाई करती हैं, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। यह था दिन भर का कार्यकलाप। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। पर सोना जैसे ही घुसती थी तो क्या है सब और एक काम में जुड़ जाते थे। मतलब सोना को प्यार करना, कोई उसे तिलक लगा देता था पूजा करने के बाद, कोई प्रसाद खिलाता था, कोई छात्र उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिलाते। तो क्या है दिनचर्या इसी प्रकार थी। ठीक है, प्रसाद भी क्या है सोना को खिलाते थे। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पार्ट 4 में आपको नेक्स्ट पार्ट मतलब पेज नंबर 81 में पढ़ाऊँगी पार्ट 4 में। धन्यवाद।